हेलो एवरीवन, मैं राजीव भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपना चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ सिंगल फेज। ठीक है, व्हाट इज़ सिंगल फेज। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार किसी ने पूछा होगा कि सिंगल फेज क्या होता है, या आपसे ये पूछा होगा कि आपके घर में कौन सी सप्लाई आती है। तो ये एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैंने एक क्या बनाया है, एक वीडियो बनाई है। तो इसमें आपको क्या समझना है कि सिंगल फेज क्या होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगल फेज जो होता है किसको बोलते हैं। तो सिंगल फेज बोलते हैं हम जो हमारे घरों में सप्लाई आती है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट जहाँ पे जो हमारे घरों में सप्लाई आती है तो उसको बोलते हैं हम सिंगल फेज। अगर आपके घरों में 440 वोल्ट आ रही होगी, ठीक है, तो वो आपका थ्री फेज हो जाता है। क्या हो जाता है? थ्री फेज हो जाता है। ठीक है, और अगर 220 वोल्ट आ रही है तो सिंगल फेज हो जाता है। तो आपके घरों में कैसे 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 सप्लाई आती है, आपने देखा होगा कि आपके घर के सामने या रोड पे कहीं पे क्या होगा, इस तरीके का एक पोल होता है। ठीक है, जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये जो पोल है इसमें आपने कुछ इस तरीके से चार वायर देखे होंगी। ठीक है, अब ये चार वायर जो होती है, इन चार वायर में से तो तीन तो फेस होते हैं, यानी जैसे अगर सपोज सबसे ऊपर वाली आर है, फिर उसके नीचे वाली आर वाई हो गया, फिर उसके नीचे वाली बी हो गया, और फिर वो लास्ट वाली क्या हो गया, एन। तो ये तीनों जो ऊपर के हैं आर वाई बी, ये तो फेज हो गए, ये न्यूट्रल हो गए। तो आपके घरों में जो सप्लाई आती है वो क्या होती है, एक तो न्यूट्रल आती है। ठीक है, और एक इनमें से कोई भी आर ले लो या वाई ले लो या बी ले लो, तो मैंने आर ले लिया। तो इस तरीके से दो वायर आती हैं, यानी आपके केबल है ना, जो केबल के अंदर जो होती है दो वायर होती हैं। ठीक है, उसके अंदर दो वायर होती हैं, तो एक आर वाई बी में से कोई सी भी एक होगी, एक न्यूट्रल होगी। ठीक है, सपोज हमने आर लिया है और एक एन लिया है, तो ये सिंगल फेज सप्लाई हो जाती है आपकी। तो इनके बीच में जो होगी वोल्टेज 220 वोल्ट होगी। ठीक, तो इतना आपको समझना है। तो इस तरीके से बाहर जो पोल है वहां से आपकी जो तार आती है उसमें से एक फेस और एक न्यूट्रल होता है, जिसमें 220 वोल्ट आपकी सप्लाई आती है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा, अगर आपको सिंगल फेज सप्लाई आपको कोई बनाने के लिए बोलेगा, यानी जो वोल्टेज मैंने आपको बताया ना 220 वोल्ट, तो अगर उसकी वेव फॉर्म आपको बनानी पड़ेगी तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, ये सिंगल फेज एसी सप्लाई जो होती है वो उसकी वेव फॉर्म है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप बना सकते हो। इधर आपने टाइम ले लिया और इधर वोल्टेज, तो ये सिंगल फेज है। अगर थ्री फेज बनानी होगी तो वो अलग होगी। ठीक है, बाकी ये जो पॉइंट है कि 220 वोल्ट वोल्टेज आती है सिंगल फेज में, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी तो सेम होती है चाहे थ्री फेज में भी ले लो या सिंगल फेज, दोनों में 50 हर्ट्ज होती है। एक ब्लैक वायर और एक रेड वायर। ठीक है, ब्लैक यानी न्यूट्रल और रेड यानी वो जो आपने आर लिखा था ना, आर फेज से लिया था तो वो आर हो गया। ठीक है, बाकी आप इसमें वाई भी यूज़ कर सकते हो, बी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तीन पॉइंट आपको याद रखना है। चौथा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कि सिंगल फेस कितने लोड तक यूज़ कर सकते हैं, यानी जो हमारे घर में सिंगल फेस आ रही है वो कितने तक यूज़ कर सकते हैं, या हमें थ्री फेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसा आपने देखा होगा किन्हीं के घर में थ्री फेस आती है, तो कब हमें थ्री फेस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो जहाँ पे आपका 3000 वाट तक का लोड होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम सिंगल फेस यूज़ कर सकते हैं। ये 3000 वाट फिक्स नहीं है आपका, कहीं कहीं 2500 वाट के तक ही यूज़ करते हैं, कहीं कहीं 2000 वाट तक ही यूज़ करते हैं सिंगल फेस। अगर इतने तक आपका क्या 3000 वाट तक होगा तो वहाँ पे तक हम थ्री फेज सप्लाई यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सिंगल फेज सप्लाई यूज़ कर सकते हैं 3000 वाट तक। अगर इससे ज़्यादा लोड है तो तब हमें थ्री फेज सप्लाई यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे किन्हीं के घर में जो एसी लगते हैं, जैसे किसी घर में एक एसी है तो नॉर्मल आप सिंगल फेज में चला सकते हो, मगर एक से ज़्यादा जैसे एसी अगर आ जाते हैं तो वहाँ पे आपको थ्री फेज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और ये वैल्यू फिक्स नहीं है आपका, मैं आपको बता देता हूँ। तो जो ये 3000 वाट है फिक्स नहीं है, ये वेरी होता रहता है आपका। ठीक है, ये चेंज होता रहता है, किसी स्टेट में अलग होगा, किसी जगह अलग होगा। तो अराउंड जो वैल्यू होगी इसकी 2500 से 3000 वाट तक ही आप इसको यूज़ कर सकते हो सिंगल फेज को। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर आपको थ्री फेज जो है सप्लाई वो यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको सिंगल फेज के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो आपको सिंगल फेज के बारे में इतना समझ में इतना मतलब याद रखना है इसके बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसमें मैं आपको थ्री फेज के बारे में बताऊंगा। तो थैंक यू।